देखो भाई, जेंडर के मुद्दे पे किसी से उलझना मत, क्योंकि दुनिया में सैकड़ों जेंडर होते हैं। अब LGBTQ+ में वो जो प्लस है उसका मतलब है कि जेंडर्स आगे ऐड होते चले जाएंगे। लेकिन इंग्लिश में 4 ही जेंडर्स होते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर्स के साथ साथ केसेस के बारे में। ये वो केस नहीं है जो हम पे फाइल हो जाता है पुलिस वालों के द्वारा। ये वो केस है जो नाउन्स के होते हैं और जिनसे ग्रामर के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। चलो उनको पढ़ते हैं। हेलो वॉरियर्स एंड फ्यूचर लेजेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका ब्रदर राम्स नितिश। मेरे बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, तो मैं अपने बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगा। जो नहीं जानते, 13 साल का एक्सपीरियंस, नितिश उपाध्याय, ऑथर, अड्डा 24/7, इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है, बता दिया मैंने कि नाउन्स के जेंडर्स और केसेस के बारे में पढ़ना है। सिंपल। शुरुआत करते हैं जेंडर्स से। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि दुनिया में आज की डेट में कई जेंडर्स होते हैं और कुछ नॉन बाइनरी लोग भी होते हैं, ठीक है, जिनका जो मतलब नहीं चाहते कि किसी जेंडर से उनको एसोसिएट किया जाए। बट इंग्लिश में 4 ही जेंडर होते हैं। कौन कौन से हैं वो? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलिन बताता है कि ये चीज डेफिनेटली मेल है, इसका सेक्स मेल है, ये पुरुष है, चाहे वो किसी भी चीज में हो, किसी भी प्रकार का हो, मतलब मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, बर्ड्स, एनिमल्स, एनीथिंग, तो वो मैस्कुलिन होगा, यानी कि मेल सेक्स का होगा, तो मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर बताता है कि वो फीमेल फिगर है, यानी कि नारी शक्ति, मतलब चिड़ियों में, इस तरीके से हर जगह जो नारी शक्ति है, जो फीमेल जेंडर है, फीमेल सेक्स है, वो फेमिनिन में आएगा। कॉमन ऐसे वर्ड्स के लिए यूज होता है, ऐसे वर्ड्स हैं कॉमन जेंडर में जिनसे डिसाइड नहीं किया जा सकता कि जेंडर क्या है, ठीक है। और न्यूटर, जिनका जेंडर हम मानते हैं कि है ही नहीं। अब जरा एक बार फिर से और अच्छे से इनको समझो। ऐसे वर्ड्स जिनसे पता चल जाता है कि ये मेल है, मैन, मैंने कह दिया लड़का या पुरुष, बॉय भी है, तो इससे पता चल गया कि वो मेल ही है, तो बस ये वर्ड्स मैस्कुलिन जेंडर के हो जाएंगे। फादर यानी कि पिता, मैस्कुलिन जेंडर। किंग यानी कि राजा, सब मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। फेमिनिन, नारी शक्ति, फीमेल सेक्स, ठीक है। वुमन यानी कि महिला, गर्ल यानी कि लड़की, मदर यानी कि माता, क्वीन यानी कि रानी, ये सभी क्या होंगे? फीमेल्स होंगे, तो ऑब्वियसली फेमिनिन होगा इनका जेंडर, इन वर्ड्स का जेंडर, ठीक है। अब कॉमन वर्ड्स से पता ही नहीं लगता कि एक्चुअली जेंडर क्या है। जैसे पेरेंट, जब आप कहते हैं आई वॉन्ट टू सी एनी ऑफ योर पेरेंट्स, ब्रिंग एटलीस्ट वन ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है, किसी के पेरेंट आए हैं, तो पेरेंट आए हैं वो उसके फादर हो सकते हैं, उसकी मदर भी हो सकती है, तो पेरेंट से जेंडर नहीं डिसाइड होता। मैं कौन हूं? आपका टीचर। अगर मेरी जगह पे कोई लेडी होती, कोई फीमेल होती, कोई वुमन होती, तो भी आप कहते वो टीचर है। आप कौन हो मेरे लिए? आप मेरे स्टूडेंट हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्चुअली उस साइड में जो बैठे हो, आप लड़के हो या लड़की हो। आप प्राप्ति हो सकते हो, आप रोहित हो सकते हो, आप सलोनी हो सकते हो, आप ऋषिका हो सकते हो, आप कोई भी हो सकते हो, बट मेरे लिए आप क्या हो? कॉमनली स्टूडेंट। सिंपल। न्यूटर जेंडर उन चीजों के लिए होता है जिनके या तो जेंडर्स डिसाइड नहीं करते, मतलब उनमें कोई जेंडर होता ही नहीं, नॉन लिविंग, या फिर इतने छोटे होते हैं कि उनका जेंडर आमतौर पर डिसाइड नहीं किया जा सकता। बुक, माउंटेन, रिवर, टेबल, इन सब का कैसे जेंडर डिसाइड करेंगे? ये तो लिविंग ही नहीं है, लेकिन लिविंग बींग्स में भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते हैं, उनको न्यूटर जेंडर में ही माना जाता है। इवन कि आपने ऊपर देखा मैन वुमन का जेंडर डिसाइड है, ठीक है। चाइल्ड लेकिन न्यूटर में आता है। इंग्लिश के रूल्स के हिसाब से चाइल्ड न्यूटर जेंडर में आता है। आप कहोगे वो तो कॉमन होना चाहिए, लेकिन नहीं, इंग्लिश में चाइल्ड न्यूटर जेंडर ही होता है। अब समझिए कि ये जेंडर कैसे एसोसिएट करता है आगे। प्रोनाउन से मेल जेंडर जो भी है उसको ही कह देंगे, फीमेल को शी कह देंगे। और जब बात होती है कॉमन की, तो एक वक्त था जब ही यूज होता था, पर अब दे यूज होता है। प्रोनाउन चैप्टर में ये भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन न्यूटर जेंडर को इट कहना पड़ेगा। तो हम कभी ये नहीं कहेंगे द चाइल्ड हैज लॉस्ट हिज या हर एपेटाइट, नहीं, हम कहेंगे द चाइल्ड हैज लॉस्ट इट्स एपेटाइट। बच्चा मेरा कुछ खा ही नहीं रहा, इसकी भूख मर चुकी है, ऐसा कुछ। तो ये होता है जेंडर। अब पर्सोनिफिकेशन देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो नॉर्मली जिनका कोई जेंडर होता नहीं है, लेकिन उनको पर्सोनिफाई करके उनको जेंडर दिया जाता है। तो जब पर्सोनिफाई करके हम मेल जेंडर देते हैं, तो आमतौर पे मैस्कुलिन जेंडर देते हैं। तो कैसी चीजों को देते हैं? जो शक्ति दिखाए, उग्रता दिखाए, फेरोसिटी, पावर, इन सब चीजों को जो दिखा रहा। जैसे सन, सन क्या दिखाता है? गर्मी, ताप, भीषण, उग्र ताप।
तो वो मैस्कुलिन जेंडर में आता है। ठीक है, वक्त क्या दिखाता है? हमारी बेबसी, अपनी कठोरता। ठीक है, टाइम रूल्स अस ऑल, वी आर ऑल सब्जेक्ट टू द टाइम, सब्जेक्ट टू टाइम, सिंपली दी नहीं लगाएंगे। तो वहां पे जो चीज है वो पावर दिखा रही है अपनी। ठीक है, तो टाइम, सन, इन सब चीजों को हम कहां रखते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में। सिमिलरली डेथ, वॉर, मैस्कुलिन जेंडर में, क्योंकि वॉर क्या दिखाता है? डिस्ट्रक्शन। डेथ क्या दिखाता है? एंड। तो ये चीजें एक तरीके से संहार दिखा रही हैं, चीजों का समापन दिखा रही हैं, अपनी शक्ति दूसरे पे दिखा रही हैं, अपनी निष्ठुरता दिखा रही हैं। ये सभी कहा जाएंगे मैस्कुलिन जेंडर में। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज ऑफ स्ट्रेंथ। तो बस अगर पर्सोनिफाई करना है, पर्सोनिफाई क्या होता है सबसे पहले ये समझ लो एक बार फिर से। कोई चीज जो पर्सन नहीं है, यानी कि मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है, उसमें मानवीय गुण डालना, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफाई कर रहे हैं, उसको पर्सन जैसा बना रहे हैं हम। सिंपल सी बात है। जैसे गर्मी के दिनों में तुम कहते हो ना, पंखा तो रो रहा है। रोना तो इंसान की क्वालिटी है भाई, पंखा कैसे रो सकता है? बट पंखा रो रहा है ये तुम कह रहे हो, तो वो पर्सोनिफिकेशन है। आई बात समझ में? ठीक है, तो जब भी आपको स्ट्रेंथ दिखानी हो, पावर दिखानी हो, क्रुएल्टी दिखानी हो, फेरोसिटी दिखानी हो, इन सब चीजों को दिखाने के लिए आप उसका पर्सोनिफिकेशन जब करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसे मेल जेंडर दिखाएंगे। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर दिखाएंगे। अब फेमिनिन, फेमिनिन इसी से थोड़ा उल्टा हो जाता है। फेमिनिन क्या दिखाता है? ब्यूटी, कामनेस। कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसकी ब्यूटी की बात करें, उसकी कामनेस, या उसके अंदर जो ममत्व की भावना है, ममत्व की भावना यानी मैटरनल इंस्टिंक्ट जो उसके। जैसे हम अपने देश को क्या कहते हैं? भारत माता। माता क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पाल रही हैं, वैसे ही जैसे माँ हमारा लालन पालन करती है। हम क्यों कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम वंदे मातरम? माता तुम्हारी जय हो, जिसका जल फल काफी सुंदर है, जो हमें सुंदर जल सुंदर फल देती है, और जहां की हवा काफी शीतल है। क्यों कहते हैं? क्यों मैटरनल इंस्टिंक्ट डालते हैं? माँ जैसे हमें प्यार करी, वैसे ही ये हमारी मदर इंडिया हमसे प्यार करिए, मातृभूमि। तो इन सब चीजों को, ब्यूटी को, मैटरनल फीलिंग्स को, मैटरनल इंस्टिंक्ट्स को, कामनेस को, इन सब चीजों को हम रखते हैं कहां? फेमिनिन जेंडर से एसोसिएट करके। शिप्स, बोट्स, व्हीकल्स, इनको भी एक तरीके से हम वहीं रखते हैं। ठीक है, नेशंस एंड सिटीज मैंने बता दिया, लेकिन सिटीज बहुत पुराना रेटोरिकल फिगर्स, मतलब रेटोरिकल लैंग्वेज में यूज होता था, आर्केक हो गया है अब उसका इस्तेमाल एज अ फेमिनिन फिगर, तो अब नहीं करना। नेचर हम क्या कहते हैं? मदर नेचर। ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी हम कहते हैं प्रकृति माँ। सिमिलरली हम कहते हैं मातृभूमि या धरती माता, मदर अर्थ इंग्लिश में कहा जाता है। सिंपल, क्योंकि ये हमारा लालन पालन करे। हम नेचर को क्या दे रहे हैं या अर्थ को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं, लेकिन बदले में क्या ले रहे हैं? सब कुछ, सब कुछ। ये ऑक्सीजन मदर नेचर दे रही है हमें। खड़े हैं मदर अर्थ के ऊपर, हमारा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है मदर अर्थ के ऊपर, जो मिनरल्स आ रहे हैं, तो बेसिकली हमारा क्या कर रही हैं? ये नर्चर कर रही हैं हमें, हमें नर्चर कर रही हैं, हमारा लालन पालन हो रहा है इन्हीं से। तो ये हमारी माता हुई। ठीक है, और पर्सोनिफाई हम इनको करेंगे फीमेल फिगर के तौर। इंस्टीट्यूशंस हैं जो नर्चरिंग दिखाते हो, यानी कि जिनसे हमारा लालन पालन होता हो, जैसे चर्च। ठीक है, फॉर्चून, फॉर्चून मतलब क्या होता है? धन, धन। ठीक है, सोल यानी कि आत्मा, हालांकि अब इनका यूज कम होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट। अब आते हैं ग्रामेटिकल पार्ट पे कि ग्रामर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे तुम्हारे बैंकिंग एग्जाम्स में। देखो, द फर्म अनाउंस्ड दैट हर क्वार्टरली रिजल्ट्स वुड बी टीज्ड ऑन मंडे। फर्म, फर्म का जेंडर कैसे डिसाइड कर सकते हैं? फर्म जहां हम काम करते हैं, बदले हम पैसे लेते हैं, ना वो नर्चरिंग फिगर है, ना उसका पर्सोनिफिकेशन हमने किया, तो इसके साथ हर हम नहीं लगा सकते हैं। फर्म हमारा क्या है? न्यूटर है। और अभी मैंने क्या बताया था तुम्हें, शॉर्टकट में समझा दिया था ना मैंने कि न्यूटर जेंडर इट से डिनोट करते हैं हम। जब प्रोनाउन की लगानी, प्रोनाउन का यूज करना हो, तो इसका पॉसेसिव क्या बनेगा? इट्स बनेगा हर की जगह पे। सिंपल। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज सेज दैट। ये क्वेश्चन देखना आएगा बैंकिंग एग्जाम्स में 1 या 2 सालों में। बहुत सुंदर क्वेश्चन है और अब तक पूछा नहीं गया है, क्योंकि ये चीजें आज भी यूज हो रही हैं भाई। मॉडर्न लैंग्वेज में भी ऐसे ही चलता है। मदर नेचर को कभी इट कह के हम लोग नहीं संबोधित करते हैं। मदर नेचर नोज बेस्ट हाउ टू हील
हिमसेल्फ नहीं कह सकते, हरसेल्फ कहेंगे। अब ये मैंने क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना दिया था तुम्हारे लिए, क्योंकि बच्चे कहेंगे पर्सोनिफिकेशन ना भी हो तो इटसेल्फ होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। देखना इसको और टफ करके आएगा, इटसेल्फ करके आ जाएगा और बच्चों को लगेगा ये नो एरर वाला है। जी नहीं, वहां भी एरर होगा। और अगर तुम्हें लग रहा हो, बहुत ज्यादा डाउट हो, लग रहा हो कि नहीं सर ने तो शायद ऐसे ही बता दिया, इटसेल्फ ही होना चाहिए, फिर सेकेंड थॉट्स भी आ रहे हो, तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाना, ठीक है। 4-5 क्वेश्चंस तो समझ लो कि छूटने ही छूटने हैं, नहीं करने हैं भाई, नेगेटिव मार्क्स क्यों लेके आना। चलो, द ग्रैंडमदर ऑलवेज सेज दैट मदर नेचर नोज बेस्ट हाउ टू हील हरसेल्फ। इस तरीके से अगर इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे देगा हिमसेल्फ की जगह हरसेल्फ। अब बहुत से बच्चे जिन्होंने पर्सोनिफिकेशन वाला पार्ट स्किप कर दिया वो एरर निकाल के चले आएंगे, इटसेल्फ हो जाएगा। जी नहीं, ये नो एरर वाला क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना कि मदर नेचर लगा दिया ना, मदर वर्ड भी लगा दिया यहां पे, तो साफ साफ इशारा हो रहा है पर्सोनिफिकेशन की तरफ। बिल्कुल सही है ये। द पोएटेस कमला दास, ये क्वेश्चन ना ये भी आएगा, क्योंकि बहुत सी ग्रामर की किताबों में पोएट का फेमिनिन पोएटेस बना के रखा हुआ है, नहीं होता है। एक जमाने में होता था ऑथर का ऑथरेस, पोएट का पोएटेस, ठीक है, अब नहीं होता है, याद रखना। कुछ जगहों पे पोएट्रेस भी लिखा रहता है, बट वो गलत है, पूरी तरीके से गलत है। याद रखना, पोएट कॉमन जेंडर है, चाहे मेल हो या फीमेल पोएट हो, हम यूज करेंगे पोएट, ना पोएटेस ना पोएट्रेस, सिंपल। अब आते हैं यहां कॉमन जेंडर, ठीक है। जैसे कॉमन जेंडर के कुछ वर्ड्स बता देता हूं कैसे यूज करते हो। जब पेरेंट कहोगे तो मां भी हो सकती है, पिता भी, फ्रेंड, कजन, नेबर, तो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। अब कजन से याद रखना, एक क्वेश्चन खूब आया हुआ है बैंकिंग एग्जाम्स में, तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन एसएससी वगैरह में खूब आया है। अक्सर तुम लोग कह देते हो कजन सिस्टर या कजन ब्रदर, वो गलत है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। कजन के आगे ये सिस्टर ब्रदर कुछ नहीं लगते हैं, नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। तुम खुद सोचो कितना गंदा लगेगा, माय पेरेंट फादर, क्या मतलब? अरे वो पेरेंट है ही तो फादर या मदर होगा। कजन है तो सिस्टर होगा, होगी, या ब्रदर होगा, जो भी होगा कजन होगा। कजन एज इन की मेरे पिताजी के भाई या बहन, या माताजी के भाई या बहन, उनके बच्चों में से कोई। कजन के आगे सिस्टर ब्रदर कभी मत लगाना, क्वेश्चंस आए हुए हैं, आ सकते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं बताना चाहता था तुम्हें, ये आजकल इंटरनेट पे बहुत से वर्ड्स पॉपुलर हो रहे हैं, निबलिंग, टिबलिंग, डिबलिंग, उनका यूज नहीं होता है, वो नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, वो 2-4 लोगों ने शुरू किए और फिर फालतू का बहुत से लोग, वो नौटंकी कितने सालों से चल रही है और कभी उनको ग्रामर में या मतलब डिक्शनरीज में कभी उनको अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है। अब देखो, स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बोल दिया कि तुम में से कोई लड़की हो या लड़का, मेरे लिए तो स्टूडेंट है। टीचर मैं हूं या कोई और, मैम आके खड़ी हूं, टीचर है तुम्हारे लिए। डॉक्टर, लॉयर, सब ये सब कॉमन जेंडर हैं, ठीक है। बस मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, इतना याद रखना। अब एक क्वेश्चन काफी ज्यादा यूज होता है, द मैन ऑफिसर इंटेरोगेटेड द सस्पेक्ट फॉर 2 आवर्स। ये थोड़ा इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि बच्चों को पता चल जाता है कि मैन ऑफिसर एक अननेचुरल सा, बिल्कुल अननेचुरल सा एक फ्रेज है। हम लोग या तो सीधे ऑफिसर यूज करते हैं या पुलिस ऑफिसर, लेकिन एक बड़ा नेचुरल फ्रेज है जो अक्सर यूज हो जाता है। कौन सा? लेडी के साथ। चलो पहले वहां दिखा देता हूं, यहां पे रहता लेडी ऑफिसर, ठीक है। जैसे यहां पे दिया है लेडी डॉक्टर, कॉमनली लोग यूज करते हैं लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर। नहीं होता है कुछ भाई लेडी डॉक्टर, वुमन डॉक्टर होता है, वुमन डॉक्टर। 2 रूल्स हमेशा याद रखना, लेडी डॉक्टर नहीं होती है, वुमन डॉक्टर होती है। अगर कोई महिला डॉक्टर है तो वो लेडी डॉक्टर नहीं है, वुमन डॉक्टर है। दूसरा रूल और याद रखना कि मैन और वुमन ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ अगर कोई और नाउन लगा हो और प्लूरलाइज करना हो तो दोनों को प्लूरलाइज करते हैं, ठीक है। यानी कि एक मैन डॉक्टर है तो मैन डॉक्टर, कई है तो मेन डॉक्टर्स, ठीक है। एक है तो वुमन डॉक्टर, कई हैं तो वुमन डॉक्टर्स। इसको हमेशा याद रखना। मैन और वुमन किसी नाउन के साथ जुड़ के कंपाउंड नाउन बना रहे हो, उसका प्लूरलाइजेशन करना हो तो दोनों टर्म्स को प्लूरलाइज करेंगे, याद रखना। इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं और फिर से आएंगे, ठीक है। अब
जेंडर न्यूट्रलाइजेशन के बारे में थोड़ा समझ लो, जो कि आजकल काफी चल रहा है, काफी ज्यादा चल रहा है। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा जो लोग क्रिकेट देखते हैं कि अब बैट्समैन वर्ड यूज नहीं होता है, अब यूज होता है बैटर। जिसके हाथ में बल्ला हो क्या फर्क पड़ता है भाई, वो रोहित शर्मा है या स्मृति मंधाना, उसका तो काम ही है छक्के छुड़ाना आगे वाले के, ठीक है, तो वो बैटर है, सिंपल। सेल्समैन अब यूज नहीं होता, अभी अब काफी कम यूज हो रहा है ये धीरे धीरे। हालांकि अब भी कई लोग यूज करते हैं कि हमें सेल्स गर्ल चाहिए, तो वो पर्सोनिफाई, सॉरी, वो कैटेगराइज कर रहे होते हैं, कैटेगरिकली बता रहे होते हैं कि हमें लड़की ही चाहिए। बट सेल्स पर्सन अब ज्यादा यूज हो रहा है, अब सेल्समैन का यूज कम हो रहा है। सिमिलरली चेयरमैन का भी यूज अब धीरे धीरे कम हो रहा है, चेयरपर्सन का काफी हो रहा है। ये एग्जाम्स में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट स्टिल तुम्हारे लिए जरूरी है भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक होनी चाहिए। एवरी डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल मस्ट कंप्लीट हिज कंटिन्यूइंग एजुकेशन आवर्स एनुअली। अब समझो एक वक्त में क्या होता था कि डिफिनिट प्रोनाउन है तो उसके साथ डेफिनेटली हिज का यूज होता था, हिम का यूज होता था, ठीक है। फिर आगे चल के ये हिज और हर, हिम और हर ऐसे यूज होने लगा, ठीक है। अब ये हो जाता था काफी लेंदी, तो दे को अडॉप्ट किया गया और दे के सारे फॉर्म्स को, दे, देम, देयर, इन सब को अडॉप्ट किया गया कि जब हमें जेंडर नहीं पता हो किसी कॉमन जेंडर का और सबको संबोधित करना हो तो इनका यूज पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल होगा। तो एवरी डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल मस्ट कंप्लीट देयर। इसमें अब काफी विवाद इसलिए है कि हमारे यहां कुछ एग्जाम्स में एग्जामिनर अभी भी टिके हुए हैं वही पुराना हिज वाला रूल, ठीक है, लेकिन कई एग्जाम्स में देयर यूज होता है। बैंकिंग एग्जाम्स में स्पेशली इस पे फोकस करना, इस रूल के साथ जाना, ठीक है। अब फेमिनिन मैस्कुलिन से कैसे बनाए, पढ़ लो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़े टाइम का है, पढ़ लो, जरूरी है। ईएस लगा देते हैं, ई डबल एस, तो होस्ट में ई डबल एस होस्टेस हो गया, गॉड में डी का प्लुरलाइजेशन करके गॉडेस कर देंगे, ठीक है। प्रिंस में सिंपली एस लगा देंगे, ठीक। लायन में ई डबल एस लगा देंगे, काउंटेस लगा देंगे, एयरएस लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया कि ई डबल एस लास्ट में लगता है, गॉड में डी मतलब डबल हो जाता है, ठीक है। अंदर किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होती है, ये तुम लोगों ने समझाया, लेकिन यहां अंदर छेड़छाड़ होती है। क्या होती है, तो लास्ट वाला वॉवेल हम लोग हटा देते हैं, इसमें तो ज्यादा होती है। तो टाइगर का टाइग्रेस हो गया ई हटा के, वेटर का वेट्रेस ई हटा के, एक्टर का एक्ट्रेस ई हटा के, ठीक है। एम्पेरर का होता है एम्प्रेस, ठीक है, याद रखना। जो भी लड़कियां अभी मेरा वीडियो देख रही हैं, यू ऑल आर एम्प्रेसेस, ठीक। चलो, मतलब साम्राज्ञी को कहते हैं महारानी। कुछ फॉरेन वर्ड्स है उनका थोड़ा अटपटा होता है, हीरो का हीरोइन होता है, जार का जारीना होता है, ठीक, और सिन्योर का सिन्योरा होता है। कुछ में तो बिल्कुल ही अलग वर्ड हो जाता है, किंग का क्वीन बिल्कुल अलग वर्ड हो गया, बॉय का गर्ल, मैन का वुमन, हस्बैंड का वाइफ, सन का क्या होता है, डॉटर, बुल का काउ, हॉर्स का मेयर, सिंपल सिंपल, ठीक है। कुछ हैं उनमें छेड़छाड़ होती है, जो कि वो कंपाउंड होते हैं, तो छेड़छाड़ किसी एक शब्द की होती है, जैसे ही गोट का होता है शी गोट, बिली गोट भी कहते हैं। बकरा है अगर, मतलब बकरा एज इन की मेल है वो, तो ये क्या बकरा है, सॉरी लेम जोक्स मेरे, तो ही गोट है उसको शी गोट में बदल देंगे, बिली गोट है उसको नैनी गोट में बदल देंगे, ठीक है। नैनी गोट या जेनी गोट, नहीं नैनी गोट, जेनी तो हॉर्स के साथ होता है। मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट हो जाता है, नॉट वुमन सर्वेंट, याद रखना। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सबको पता है, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी, सेल्समैन का सेल्स वुमन या सेल्स गर्ल, मिल्कमैन का मिल्क मेड, पीकॉक का पी हैन, गॉडफादर का गॉड मदर, सिंपल, ठीक। चलो, द न्यू गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, क्यों ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ये क्वेश्चन याद रखना इसलिए क्योंकि बहुत सी किताबों में आज भी गवर्नर का फेमिनिन गवर्नेंस बता देते हैं। भाई क्या खा के लिखी है आपने ये पुस्तक, रेफरेंस क्यों नहीं लेते हैं आप डिक्शनरीज से पुरानी जिन्होंने किताबें लिखी है, माइकल स्वॉन वगैरह से। गवर्नर का फेमिनिन गवर्नर ही होता है,
गवर्नेंस एक टोटली डिफरेंट वर्ड है। गवर्नेंस क्या कहा जाता था ना, पहले जो वो महिलाएं आती थी घरों पे बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनके लिए। अब मत यूज कर देना, मैडम जो आती हैं ट्यूशन देने के लिए, जो ट्यूटर होती हैं, उनके लिए मत यूज कर देना गवर्नेंस, ठीक है। वो गवर्नेंस घर पे ही रहती थी कई बार, शायद पुरानी जमाने की बात है। शी इज द मिस्ट्रेस ऑफ, अब देखो कई जगहों पे लिखा रहता है मास्टर का फेमिनिन मिस्ट्रेस, बिल्कुल गलत है यार। मास्टर का मिस्ट्रेस नहीं होता है, एक टर्म में होता है। मास्टर का मिस्ट्रेस मालिक और मालकिन इस टर्म में, लेकिन कॉमनली मिस्ट्रेस बहुत गंदा शब्द होता है, बहुत गलत तरीके से यूज किया जाता है, उसका यूज कभी भी ऐसे मत करना। शी इज द मास्टर ऑफ 3 लैंग्वेजेस, मास्टर कॉमन रहेगा यहाँ पे, कॉमन जेंडर में ही यूज होगा, सिंपल। उसने 3 लैंग्वेजेस की मास्टर की है तो शी इज द मास्टर, मैंने की है तो ही इज द मास्टर, आई एम द मास्टर, ऐसे यूज। तो इन सबसे बचना, एग्जाम्स में ये ट्रैप क्वेश्चंस आने वाले हैं जल्दी। ये रहा हमारा जेंडर पार्ट। अब आ जाते हैं केस पे, ठीक है। फटाफट इसको खत्म करते हैं क्योंकि केस से काफी क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो नाउन के होते हैं 4 केस, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, जेनेटिव या पॉजेसिव और वोकेटिव। अब इनमें समझो कि तुम्हारे लिए मेरे लिए यूज केस एग्जाम के हिसाब से सिर्फ पॉजेसिव का ही बनता है क्योंकि क्वेश्चन उससे काफी आते हैं। लेकिन फटाफट समझ लो, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, जब कोई नाउन किसी वाक्य का, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, जैसे नितेश इज टीचिंग, हु इज टीचिंग, नितेश, तो सब्जेक्ट यहां पे नितेश हुआ। नितेश इज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, अब किसको पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स को, तो वो ऑब्जेक्ट हो गए। तो पैर नितेश सब्जेक्टिव केस है, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव, ठीक है। अब आता है वोकेटिव। वोकेटिव नाम ही इसमें है ही, वोक, वीओसी, वोक। वोक आमतौर पे कहां आता है, आवाज देने के लिए। तो एड्रेस कर रहे हैं हम किसी को, सोनू कम हियर, तो सोनू कौन हो गया, मतलब नाउन तो है लेकिन अब किस केस में है, वोकेटिव केस में, क्योंकि उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो वोकेटिव केस ये हो जाता है, ठीक है। राहुल कम हियर एट वंस, राहुल बेटा तुरंत यहाँ आओ, तो राहुल को वोकेटिव केस में हम यूज करें। लेकिन इन सबको छोड़ते हैं, बढ़ते हैं पॉजेसिव केस की तरफ, जो हमारा जेनेटिव केस है। ये दिखाता है पोजीशन, किसकी किताब है ये, नितेश's बुक, नितेश's बुक इज कमिंग दिस सितंबर, ऐसा कुछ। प्लान तो जून का था बट ठीक है, प्लान्स कैन चेंज। तो किसकी किताब आ रही है, नितेश की। किताब का मालिक कौन है, नितेश मतलब लिखने वाला, ठीक है। नॉट इन मालिक बट बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। नितेश's फोन, हुज फोन, नितेश's, तो अब ये पोजीशन दिखा रहा है किसका है, नितेश का, ठीक है। तो पॉजेसिव केस बहुत जरूरी है, कैसे इसको फॉर्म करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्स में से काफी क्वेश्चंस आते हैं भर भर के, तो इनको हमें पढ़ना है। समझो 2 तरीके हैं पॉजेसिव केस बनाने के, एक तो अपॉस्ट्रोफी और एस लगा के, ठीक है। कई बार बिना एस के भी अपॉस्ट्रोफी लगता है, वही डिस्कशन ज्यादा होना है। और कई बार हम ऑफ लगाते हैं, ठीक है। नाउन में या तो अपॉस्ट्रोफी और एस लगा देंगे, और कई नाउन है जिनमें एस खत्म हो रहा है तो अपॉस्ट्रोफी, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आएगा। कई जगहों पे ऑफ लगा के बनेंगे, और इन सबको हमने पढ़ना है डिटेल में। ये तो यूं ही डाल दिया मैंने कि हाँ भाई, कई बच्चे क्या करते हैं, सर जरा साइड हट जाइए, स्क्रीनशॉट लेते हैं। ले लो जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट, चलो, अरे ठीक है ले लो, 3 2 1 गो। अब अपॉस्ट्रोफी और एस कब लगता है, ज्यादातर सिंगुलर नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी और एस लगता है, ठीक है। दिस इज सीता बैग, सीता थोड़ी बैग है, सीता का बैग है, ये दिखाना है, तो अपॉस्ट्रोफी डालेंगे और एस डालेंगे। अपॉस्ट्रोफी पढ़ते हैं उसको, एपोस्ट्रॉफ नहीं पढ़ते हैं, और स्टॉफी नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। आई कुड नॉट अटेंड माई ब्रदर वेडिंग, परसों मेरे भाई की शादी थी, मैं नहीं गया, मैं यहाँ लेक्चर्स ले रहा था, ठीक है। सच में मेरे छोटे भाई की शादी थी भाई, तो माई ब्रदर्स वेडिंग, क्योंकि उसका पोजीशन, उसका मतलब बिलोंगिंगनेस दिखाना है ना, किसकी शादी थी, मेरे भाई की। ब्रदर वेडिंग क्या होता है, ब्रदर्स वेडिंग। तो अपॉस्ट्रोफी और एस लग गया। अब देखो एक चीज तुमने नोटिस किया होगा कि ये सिंगुलर नाउन्स जो है ना, इनमें पहले से लास्ट में एस कहीं नहीं था, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर किसी नाउन में एस लगा हो तब क्या करेंगे, इसको अगले स्लाइड में पढ़ लेंगे। पहले पढ़ लेते हैं प्लूरल नाउन्स जिनमें एस नहीं लगा हो। देखो ज्यादातर प्लूरल नाउन्स एस पे खत्म होते हैं, हमने पढ़ा था पहले प्लूरलाइजेशन में, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, उनकी बात आगे करेंगे। अभी पहले उनकी बात करते हैं जिनमें प्लूरल एस पे खत्म नहीं होता है। जैसे चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, तो बच्चों के खिलौने को कहेंगे चिल्ड्रंस टॉय, अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों ही लगे। ही इज इन द मेंस वॉशरूम, कहां है वो, पुरुषों के शौचालय में, तो मेंस वॉशरूम, क्योंकि मेन एन पे खत्म हो रहा है,
अपोस्ट्रोफी और एस दोनों ही नहीं, सॉरी एस तो नहीं लगा हुआ है लास्ट में, तो हम लगाएंगे अपोस्ट्रोफी और एस दोनों, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लूरल नाउन खत्म हो रहा हो एस पे, तब क्या करेंगे? दिस इज किड्स टॉय, सिर्फ क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी। सिर्फ क्या लगाएंगे हम? अपोस्ट्रोफी। दिस इज अ किड्स टॉय, ठीक है। शी लिव्स इन अ गर्ल्स हॉस्टल। खिलौना कैसा है? ये बच्चों का है, बच्चों के लिए बना है। ये जो आप खरीद रहे हैं 40 साल की उम्र में, क्या आपको पता है इससे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। शी लिव्स इन अ गर्ल्स हॉस्टल, वो कहाँ रहती है? लड़कियों के हॉस्टल में, ठीक है। अब इसी वजह से टीचर्स डे कहना सही है कहां? एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के। याद रखना, तुम लोग लिख देते हो टीचर्स डे, एक टीचर का दिन थोड़े ही, ठीक है, एक ही शिक्षक का दिन नहीं है, सभी शिक्षकों का है। वेटरन्स डे आर्मी वालों के लिए मनाते हैं हम। लवर्स डे, ये तो तुम्हें पता ही होगा, तुम लोग तो एक्सपर्ट हो इन मामलों में। लेकिन मदर्स डे और फादर्स डे, इनमें अपोस्ट्रोफी और एस लगा रहता है। क्यों? ये ट्रेंड शुरू किया था मदर्स डे का आविष्कार करने वाली एना जार्विस ने 1912 में। उन्होंने पेटेंट कर मतलब ट्रेडमार्क करा लिया था सेकेंड संडे ऑफ द मे, इस फ्रेज को और मदर्स डे को उन्होंने सिंगुलर ही लगाया था। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी माँ के लिए शुरू किया है, कहीं ये बात लिखी थी उन्होंने, ठीक है। और हर कोई अपनी अपनी माँ के लिए हर परिवार करेगा, सारी माओं के लिए नहीं मनाना है, इसलिए मदर्स डे ऐसे ही रह जाएगा। आगे भी प्रेसिडेंट वगैरह वहां के जो थे, वुडरो विल्सन और आगे अमेरिका के, और कांग्रेस वहां की जो है, उसने जो भी प्रोक्लेमेशन वगैरह लिए, यहाँ वहां यही स्पेलिंग चलती है, मदर्स डे। एक ही माँ का दिन, आपकी जो माँ है उनके लिए ये दिन है। और यही ट्रेंड आगे फादर्स डे पे भी चलने लगा। जब फादर्स डे मनाया जाने लगा तो उन्होंने मदर्स डे से ही उस चीज को बोरो कर लिया। तो ये ट्रिविया है, काम आता है स्टाइल मारने तुम्हारे। द स्टूडेंट्स आंसर शीट्स वर चेक्ड केयरफुली। देखो जरा ध्यान से, यहाँ क्या गड़बड़ लग रही है तुम्हें। मैं बार बार कैमरे से बाहर इसलिए जाता हूं कि तुम पूरी तरीके से फोकस कर सको। यहां मेरी मनहूस शक्ल देख के कहीं के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। स्टूडेंट्स, एक बच्चे की आंसर शीट्स, प्लूरलाइज करना है ये, तो अपोस्ट्रोफी यहां क्यों लगा दिया गया? पॉजेसिव थोड़े बनाना था, सिंपल सी बात है। एक वीडियो अपोस्ट्रोफी का बना दूंगा जिसमें अपोस्ट्रोफी के बाकी यूजेस भी बताऊंगा, क्योंकि अपोस्ट्रोफी का यूज एक्चुअली प्लूरल्स बनाने के लिए होता है, पर थोड़े अलग, ठीक। द मेन वॉशरूम, यह भी कराया था मैंने, क्या करेंगे इसका? मेंस वॉशरूम, ठीक है। अब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन काफी आया हुआ है। द टेबल्स लेग इज ब्रोकन, नहीं, हम क्या कहेंगे? द लेग ऑफ द टेबल। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि वैसी वस्तुएं जो जड़ हैं, जिनमें जान नहीं है। एनिमेट का मतलब होता है किसी चीज में मूवमेंट डालना। तो जब एनिमेट करते हैं हम किसी फिल्म को, तो वो एनिमेटेड फिल्म कहलाती है। इमेजेस मूव करती हैं, देखते हो। किसी इंसान को भी हम कहते हैं हिज फीलिंग वेरी एनिमेटेड, डोंट एनिमेट इट। अब तो वर्ब के तौर पर यूज कम किया जाता है, तो मतलब उसको अंदर से विचलित करने के लिए होता है, मूवमेंट्स अंदर काफी ज्यादा हो, ऐसा कुछ। अब वैसे तो नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा यूजुअली, टिपिकली, लेकिन कुछ केसेस हैं और उन्हीं से आएगा सवाल। अब यहां से मैं थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी एनर्जी चली गई, बल्कि इसलिए कि अब आता है वो पार्ट जिससे एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आएंगे, ठीक है। तो आराम से देखना है। अब गाड़ी को चलाएंगे हम थोड़ा धीरे। तो कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिनको भले ही वो न्यूटर जेंडर के होते हैं, बट अपोस्ट्रोफी और एस लगा के हम लोग यूज करते हैं, ऑफ लगा के आमतौर पे यूज नहीं करते हैं। हम मांगते हैं छुट्टी, तो अ डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। लीव ऑफ अ डे नहीं कहते हैं। टुडेज न्यूज़पेपर हम कहते हैं, न्यूज़पेपर ऑफ टुडे नहीं कहते हैं। अ मोमेंट्स नोटिस, नोटिस ऑफ अ मोमेंट नहीं कहते हैं। तो ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस जो हैं वो सभी कैसे यूज होते हैं? अपोस्ट्रोफी और एस लगा के। स्पेस दिखाने वाले, डिस्टेंस दिखाने वाले भी, स्टोन्स थ्रो अवे, स्टोन्स थ्रो अवे, माई हाउस इज स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई ऑफिस, थोड़ी ही दूर पे है मेरा घर। बताया था ना ये एक्सप्रेशन एक बार मैंने। 2 मीटर्स डिस्टेंस, 2 मीटर की दूरी पे। द कैमरा इज एट 2 मीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम मी, ठीक है। अ पाउंड्स वेट, अ किलोज वर्थ, यानी कि मेजरमेंट के एक्सप्रेशंस, वेट के एक्सप्रेशंस। पर्सोनिफिकेशन के लिए मैंने पहले ही बताया था ना, पर्सोनिफिकेशन करते हैं तो उसको कोई जेंडर दे देते हैं। नेचर्स बाउंटी या नेचर्स ब्यूटी। बाउंटी मतलब एक तरीके से तोहफा समझ लो,
ठीक है, जो मुफ्त में मिल जाता है। फॉर्चून्स फेवरेट यानी कि किस्मत का सबसे प्यारा इंसान, किस्मत का, तकदीर का सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर। कंट्रीज के नाम वगैरह, शिप्स वगैरह के नाम, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, इन सबको आज भी हम लोग एक तरीके से अपोस्ट्रोफी एस लगा के ही दिखाते हैं, क्योंकि उनको मानते ही हम फेमिनिन। ठीक है, शिप्स डेक कहते हैं, डेक ऑफ द शिप नहीं कहते हैं। ये एक सवाल आया हुआ है किसी एग्जाम में, शिप ऑफ द डेक करके आया था। ठीक है, शिप्स डेक याद रखना। सेक, रेस्ट, एंड, इन सब चीजों के साथ हम कहते हैं फॉर गुडनेस सेक। इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, बट इनके साथ जो वर्ड्स यूज होते हैं उनके साथ लगता है। फॉर हेवेंस सेक, ठीक है, कसम वगैरह खाते हैं या भड़ास निकालते हैं, रेटोरिक्स है, इनकी एग्जैक्ट हिंदी क्या होती है? फॉर हेवेंस सेक, भगवान के लिए, खुदा के लिए, ये बंद करो। फॉर गुडनेस सेक, अच्छाई के लिए नहीं, मतलब ऐसा ही कुछ होता है, ईश्वर के लिए, अरे बंद भी करो ये। द जर्नीज एंड, यात्रा का अंत। देखो एंड के साथ नहीं लग रहा है, उसके पीछे जो वर्ड है उसके साथ। वैल्यू दिखाने वाले फ्रेजेस के साथ। और डॉलर्स वर्थ, ठीक है, $1 की कीमत है, कोई सामान है उसके लिए आप कहते हैं। और रुपीज वैल्यू, ₹1 की वैल्यू आज के डेट में क्या है, ऐसा कुछ जानने के लिए। ठीक है, तो इन अ नटशेल इतना समझ लो कि अपोस्ट्रोफी और एस का यूज करना जब किसी इंसान की बात हो, किसकी चेयर, मैनेजर साहब की चेयर। ठीक है, हायर एनिमल्स की बात हो, जैसे लायंस मेन, मेन वो होता है ना, उसके जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, उसकी गर्दन पे जो बाल होते हैं ना, ठीक है, शायद केसर कहते हैं और उसी से उसका नाम केसरी पड़ता है। ठीक, तो उन उसको मेन कहते हैं। तो लायंस मेन, मेन ऑफ अ लायन नहीं कहते, हम कहेंगे अ लायंस मेन मेक्स हिम ब्यूटीफुल, या अ लायंस मेन डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम अ लायनेस। हाँ, शेरनी को मेन नहीं होता है, बल्कि शेर को होता है, लेकिन शेर को होता है। ठीक है, और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के लिए लगा सकते हैं अपोस्ट्रोफी, नेचर्स फ्यूरी, टाइम एक्सप्रेशंस वगैरह के लिए। ये सब मैंने बता दिया है, समरी बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी नाउन्स लाइफलेस हो तो उनके साथ नहीं यूज करना, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ मत यूज करना, अपोस्ट्रोफी ऑफ यूज करना। ठीक है, मटीरियल वगैरह का यूज हो तो ऑफ यूज करना, सिंपल। अब एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है आने वाले सालों में तुम लोगों को, वो है ज्वाइंट पोजीशन वाला, क्योंकि अभी भी इससे क्वेश्चंस जब मैं पूछता हूँ तो बच्चे खूब हंसते हैं। देखो, राम एंड श्याम्स ज्वाइंट अकाउंट, ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, एक ही अकाउंट है जो कि राम का भी है, श्याम का भी। एग्जाम में कैसे आ रहा है ये क्वेश्चन, राम्स एंड श्याम्स ज्वाइंट अकाउंट, जो कि गलत है। दोनों, देखो समझो रूल ये है कि नाउन है एक और एक और नाउन है, ठीक, और फिर एक नाउन। ये नाउन इन दोनों का ज्वाइंट पोजीशन बता रहा है कि इन दोनों ने इकट्ठी ये चीज पे अपना हक जताया हुआ है। एक ज्वाइंट अकाउंट है जो दोनों भाइयों का एक इकट्ठा खुलवाया था उनके पिताजी। तो इसमें होता क्या है कि जो बाद वाला नाउन है सिर्फ वहीं अपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं। ठीक है, अगर एक मकान है, मैंने पहले भी बात की है इसके बारे में, चिंकू था वैसे, चिंकू ही कर देते हैं, चिंकू एंड चिंकीज हाउस। नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस का जो वीडियो है मेरा ना, उसमें मैंने ये रूल कवर किया हुआ है। एक ही मकान है, मेरे दो स्टूडेंट्स का, एक चिंकू है, एक उसकी बहन चिंकी है, एक ही मकान है लेकिन दोनों का, तो सिर्फ चिंकी के साथ ही अपोस्ट्रोफी लगेगा। अगर बाद में चिंकू आ रहा होता तो उसके साथ लगता, सिंपल। अब लेकिन देखो कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। राम्स एंड श्याम्स अकाउंट, बताओ सही है या गलत है? सही है, क्योंकि सेपरेट पोजीशन दिखा रहा है, दो लोगों के पोजीशन या पोजीशन कहते हैं उसको, पोजीशन नहीं बोल रहा हूं। तो राम्स एंड श्याम्स अकाउंट्स, दोनों के अलग अलग जो अकाउंट्स हैं उनकी बात हो रही है। श्याम्स एंड महिमास फेसेस, सोमा सॉरी, हम कह रहे हैं राम्स एंड श्याम्स अकाउंट्स अबाउंड विथ मनी। वैसे अबाउंड के साथ इन ज्यादा लगता है, बट विथ भी लगता है। पैसे ही पैसे हैं उनके अकाउंट में, अंधा पैसा है, बहरा पैसा है, गूंगा पैसा है। सोमाज एंड महिमाज फेसेस आर प्रिटी। सोमा और महिमा दोनों के चेहरे कैसे हैं? दो हैं तो दो चेहरे होंगे ना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक के ही दो चेहरे होते हैं, बट सोमा और महिमा ऐसी नहीं है, काफी अच्छी हैं। तो दोनों के अलग अलग जो चेहरे हैं, दोनों के चेहरे कैसे हैं? खूबसूरत। अब देखो,
सेपरेट पोजीशंस में एक और चीज आती है आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ने वाले एक्सप्रेशन, आइदर राम्स और श्याम्स अकाउंट। तो वहां पे क्या होता है ना, अपॉस्ट्रोफी एस दोनों ही जगह पे लगता है। ये क्या दिखा रहा है, ये अकाउंट या तो राम का है या श्याम का है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं और अर्थ का अनर्थ कैसे हो सकता है। अगर देखो लिखा रहे कहीं कि आइदर राम और श्याम्स अकाउंट इज डेड, तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा, या तो राम ही निपट चुका है या श्याम का अकाउंट निपट चुका है। हे प्रभु, आपके नाम का प्रयोग करना पड़ रहा है ऐसे वाहियात एग्जाम्पल्स देने की। ठीक है, और जब हम कहते हैं आइदर राम्स और श्याम्स अकाउंट, तो या तो राम का अकाउंट डेड है, क्या डेड है, राम का अकाउंट, राम खुद नहीं डेड है। तो इसीलिए हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। शब्द में डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, एक शब्द को सही से नहीं पढ़ोगे तो हमारे यहाँ स और श में लोग अंतर नहीं निकालते हैं और गड़बड़ कहाँ से आ जाती है। बहुत से लोग स और श एक जैसा ही पढ़ देते हैं, लेकिन इंग्लिश में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ही इज शाई कहेंगे, साई नहीं कहेंगे। साई नाउन होता है, शाई एडजेक्टिव होता है। शाई का मतलब होता है शर्मीला और साई का मतलब होता है निश्वास, गहरी सांस। ठीक है, वैसे ये वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। ठीक, आई टुक अ साई, मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, और आई एम शाई, आई एम नॉट, बट एग्जाम्पल के लिए बता। तो इसीलिए चीजों का ना सही से, शब्दों का सही से इस्तेमाल सीखो। एग्जाम्स भी क्रैक होंगे, इंटरव्यू भी क्रैक होगा, सब हो जाएगा। बी पेशेंट। बी पेशेंट मतलब अस्पताल में भर्ती मत हो जाना जाके, पेशेंट मतलब धैर्यवान होता है। ठीक है, हाँ, पेशेंट समझा ही देता हूँ, रुक जाओ। कभी कभार ड्रिफ्ट ऑफ करना इंग्लिश में काफी सही होता है। पेशेंट होता है नाउन, पेशेंट होता है एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव है पेशेंट, जैसे आई एम पेशेंट, तो मैं कौन हूं, धैर्यवान हूं। इसी पे एक चुटकुला सुनो। तो एक बार एक आदमी इलाज कराने अस्पताल में गया, तो उसको बहुत टाइम लग गया। तो डॉक्टर साहब ने उसको बुलाया। जब वो बुलाया तो उनको लगा कि भाई काफी टाइम हो गया, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आई एम सॉरी यू हैड टू वेट फॉर सो लॉन्ग। तो कहता है कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आई एम पेशेंट। मतलब बेसिकली इसको पन कहते हैं। वो पेशेंट यानी कि धैर्यवान था और पेशेंट यानी कि मरीज भी था। ठीक है, तो लेकिन लेकिन उसके सेंटेंस में एक कैच क्या है कि जब पेशेंट को एज अ नाउन यूज करोगे, आई एम पेशेंट, यहां पे पेशेंट का मतलब धैर्यवान। अगर तुमको कहना है मैं मरीज हूं, तो आई एम द पेशेंट या आई एम अ पेशेंट, आई एम अ पेशेंट ऑफ एजमा। ठीक है, ऐसे यूज करो। ठीक, समझना कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले डिटर्मिनर आएगा ही आएगा। चलो, अब बात कुछ और कर रहे थे। मोर, क्या लिखा है ये मैंने, यार कभी कभार ना पीपीटी बड़ी गंदी बनाता हूं मैं। मोर, THST, मोर देन था ना, मोर देन टू राउंड्स। तो अब इसको जरा समझो। अच्छा, वो कंटिन्यूअस नाउन ऐसा लिखना था मुझे। अमन्स बीनाज एंड चेतन्स प्रोजेक्ट वन द अवार्ड, और नीचे अमन बीना एंड चेतन्स प्रोजेक्ट वन द अवार्ड। इसको वन पढ़ते हैं, वन। ठीक है, इसको ठीक। अब बताओ दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। मैं फिर से हट जाता हूं अपनी मनहूस शक्ल लेके, बताओ। देखो, ये वाला सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अमन का, बीना का और चेतन का अलग अलग बात हो रही है, उनका अलग अलग प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट्स होना चाहिए था। ठीक है, तब ये हो जाता सही। ठीक, और अमन बीना एंड चेतन्स प्रोजेक्ट यानी एक ही प्रोजेक्ट था जिसपे उन्होंने साथ मिलके काम किया, तो ये पहले से ही सही था, इसको हमने फिक्स किया। ठीक है, समझ लो इस बात। तो ये क्यों बता रहा था, क्योंकि दो नाउन्स का तो जिक्र हो गया था, लेकिन दो से ज्यादा नाउन के बारे में बात करनी थी। तो दो से ज्यादा जब नाउन हो और तब भी उनका ज्वाइंट पोजीशन हो, तो लास्ट वाले नाउन के साथ ही अपॉस्ट्रोफी और एस लगेगा। प्रोजेक्ट किनका है, इन सभी का। ठीक है, सभी का मिलजुल के बनाया हुआ प्रोजेक्ट था, तो लास्ट वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी और एस लगा। लेकिन अगर सबका अलग अलग है तो सबके साथ अपॉस्ट्रोफी और एस लगेगा, और ऐसे केस में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा प्लूरल। समझ रहे हो इस क्वेश्चन को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है, 4-5 तरीकों से। ठीक है,
हिसिंग साउंड वाला रूल समझ लो, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख के दे रहा हूं। क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि ये बहुत ही घटिया रूल है और बहुत डिस्प्यूट है इस पे, स्किप कर सकते हो इसको। फिर भी जिनको पढ़ना है वो समझ लो। तो मॉडर्न जो नेम है या मॉडर्न सिंगुलर नाउन है जिन पे एस खत्म होता है, तो उनके साथ क्या रूल है कि उनके साथ अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगेगा। यानी नाउन में पहले से एस है बट हम लगाएंगे अपोस्ट्रोफी और एस। लेकिन पुराने जो थे उनमें क्या होता था कि सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही लगता था, एस नहीं लगता था। लेकिन पढ़ना यानी कि प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही तरीके से होता है। कैसे? इसको पढ़ेंगे जेम्सिस बुक, इसको पढ़ेंगे चार्ल्स कार, इसको पढ़ेंगे कीट्स पोएम्स। अब तुम लोग कहोगे कि कीट्स तो काफी पुराने थे, नहीं, इंग्लिश के हिसाब से थोड़ा वो मॉडर्न ही माने जाते हैं। और इसको भी पढ़ेंगे जीसस टीचिंग्स। ये नहीं जीसस टीचिंग्स मत समझ लेना, इसको मत पढ़ना। प्रोनाउंस इसको करना हो तो ढंग से करना, प्रोनाउंसिएट नहीं होता है कोई वर्ड, पता नहीं कहां से सीख लिया है तुम लोगों ने। तो जीसस टीचिंग्स, मोजेस स्टाफ। मोजेस वो था, अरे जिसने नदी के 2 टुकड़े किए थे। बाइबल में मोजेस और कुरान में मूसा, एक ही बंदा था वो। तो मोजेस स्टाफ मतलब उसकी वो जादू वाली छड़ी। सोक्रेटीज फिलॉसफी, सुकरात को अंग्रेजी में सोक्रेटीज पढ़ा जाता है, सॉक्रेट्स नहीं पढ़ा जाता है। बहुत से लोग सॉक्रेट्स पढ़ते हैं, या शायद हो सकता है मैं ही गलत हूं। तो सोक्रेटीज फॉर फिलॉसफी यानी कि ज वाला साउंड रिपीट होता है, तो इसको भी समझ लो। कॉमन सिंगुलर नाउन्स जो ऐड होते हैं एस पे, सिंगुलर नाउन्स जो ऐड होते हैं एस पे, अब यहीं पे डिस्प्यूट है, इसीलिए मैंने इसकी अलग स्लाइड नहीं बनाई थी। कुछ लोग कहते हैं ये सही है, बॉसेस ऑफिस, यानी कि अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगेगा। देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी भी लगा है और एस भी लगा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यही होना चाहिए, ग्रामेरियंस, लोग मतलब ये आम जनता नहीं, मैंगो पीपल नहीं, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका एक ही होता है, बॉसेस ऑफिस। और इससे एसएससी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, बैंक में नहीं आया हुआ है। तो बैंक, इसीलिए बैंकिंग एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि जनरली वो अवॉइड करते हैं डिस्प्यूटेड रूल्स को, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि ऐसे रूल्स वो दे देते हैं जिसपे असल में तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, जबरदस्ती का डिस्प्यूट क्रिएट किया जा रहा है। जैसे इंक्वायरी वाला, बच्चों को कई टीचर्स आज भी ये पढ़ा रहे हैं कि इंक्वायरी जो आई से होती है और ई से होती है दोनों अलग अलग होती है। कई लोग पढ़ा रहे हैं कि अमंग अलग होता है, अमंगस्ट अलग होता है। अच्छा, जाओ एग्जाम में। और ये फॉर सेक वाला एग्जाम्पल तो बता ही दिया था, सेक एंड वगैरह तो पहले ही हो गया था, ठीक है। तो अब इसमें लेकिन हाँ, हिसिंग साउंड समझा रहा था ना, तो ये चीज समझ लो कि होता क्या है कि वहां सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही लगती है फॉर गुडनेस सेक। हिसिंग साउंड लास्ट में स जो आ रहा है ना, हिसिंग सांप की तरह, उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। डबल जेनेटिव, ये समझ लो बेटा, इससे बड़ा क्वेश्चन आया है और बहुत फिर से आएगा। इससे क्वेश्चंस अभी एक्चुअली बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं आए हैं। क्यों नहीं आया भाई? इतना बढ़िया रूल है। अ फ्रेंड ऑफ खुशी, या तो कहना खुशीज फ्रेंड, खुशीज फ्रेंड, या अ फ्रेंड ऑफ खुशीज। इसको हमेशा याद रखना, जब ए या एन लगा हो, प्लस कोई नाउन हो, प्लस ऑफ लगा हो, फिर से कोई नाउन हो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम यहां लगाते हैं अपोस्ट्रोफी और एस। हम कहेंगे अ फ्रेंड ऑफ खुशीज, नॉट अ फ्रेंड ऑफ खुशी, ठीक है। अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, नॉट अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर। लेकिन ध्यान दिया तुमने, मैंने सारे एक्सप्रेशन में ए का यूज किया। अ डॉटर ऑफ द किंग गलत है, अ डॉटर ऑफ द किंग्स कहेंगे, ठीक है। राजा की कई बेटियों में से एक है, अ डॉटर ऑफ द किंग्स। क्वेश्चन आएगा बैंकिंग एग्जाम में, लिख के दे रहा हूं इससे, द डॉटर ऑफ द किंग। अब देखो यहां दी आ गया, यहां ए था तो साफ पता लग रहा था कई में से एक है, लेकिन दी आ गया यानी कि एक ही है। तो द डॉटर ऑफ द किंग, यहां अपोस्ट्रोफी और एस नहीं लगेगा, ठीक है। इस रूल को याद रखो। कंपाउंड नाउन्स के साथ क्या केस है? कंपाउंड नाउन्स के साथ कोई केस नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन कंपाउंड नाउन्स में चूंकि प्लूरलाइजेशन करना होता था हेड वर्ड का, तो कई बच्चे हेड वर्ड पे ही अटके रह जाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई। माई मदर इन लॉज हाउस, तो यहां लगेगा। अरे यार, लॉ में डबल टाइपिंग की एरर्स आज मैंने बड़ी की हैं, अवॉइड करना उनको, मतलब इग्नोर करना प्लीज। माई मदर इन लॉज हाउस, ठीक है। माई मदर इन लॉ हाउस नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये भी नहीं लिखेंगे कि माई मदर्स इन लॉ हाउस, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो कंपाउंड नाउन में एक्चुअली अपोस्ट्रोफी और एस कहाँ लगता है? बिल्कुल लास्ट में। इस चीज को हमेशा याद रखना। वो प्लूरलाइजेशन के लिए हेडवर्ड को प्लूरलाइज करेंगे, लेकिन पोजीशन के लिए अपोस्ट्रोफी और एस कहाँ लगेगा? लास्ट में। इसको याद रखना है आपने। जरा इसको समझ लो। अब नाउन्स इन एपोजिशन, एपोजिशन समझते हो तुम लोग? एपोजिशन नाउन में मैंने समझाया था, पता नहीं समझाया था, प्रोनाउन आता तो समझाता। देखो एपोजिशन क्या होता है। दो नाउन्स को एपोजिशन में जब हम रखते हैं ना, तो बेसिकली एडेड इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे तुम कहोगे नितेश माय टीचर इज ब्लैबरिंग नॉट एजुकेटिंग। नितेश जो है मेरा टीचर खाली बकबक कर रहा है और पढ़ा नहीं रहा है। ठीक है, तो माय टीचर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है। कौन? नितेश, वो जो तुम्हारा टीचर है। सिंपल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब अगर पॉजिटिव बनाना हो तो जो वर्ड एपोजिशन में है, यानी कि बाद वाला है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। मिस्टर शर्मा, मिस्टर नहीं है ना, आवर क्लास टीचर कार हैज ब्रोकन। और मतलब मिस्टर शर्मा जो हमारे टीचर हैं, उनकी कार ब्रेकडाउन का मतलब होता है खराब हो जाना एकाएक रास्ते में। तो यहां पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं होना चाहिए था। कहां होना चाहिए था? यहां। मिस्टर शर्मा और क्लास टीचर्स कार हैज ब्रोकन डाउन। यानी कि जब भी नाउन्स इन एपोजिशन हो तो ऐड अपोस्ट्रोफी एंड एस टू द लास्ट वन, यानी कि आखिरी नाउन में। ठीक है, द एपोजिशन वाले में। माई फेवरेट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन नाउन्स, ऑल ऑफ द नाउन। ठीक है, माई स्कोर इज हायर देन रवि, सेंटेंस सही है लेकिन कंपैरिजन किसका हो रहा है? सेंटेंस सही नहीं है एक्चुअली, ग्रामेटिकली भी कोई सेंस ही नहीं इसका। रवि हाई नहीं होता है, रवि हाई हो सकता है। ठीक है, गंजा फूक के, गांजा फूक के, मैं तो लस्सी में ही हाई हो जाता हूँ। तो माई स्कोर इज हायर देन रवि कहने का मतलब है कि रवि से हाई है मेरा स्कोर। अरे नहीं यार रवि किसी हाई, और कंपैरिजन स्कोर का करना था ना। मेरा स्कोर रवि के स्कोर से हायर है, तो हम कहेंगे माई स्कोर इज हायर देन रवीज। याद रखना, जब दो लोगों के किसी एक ही चीज की कंपैरिजन हो रही हो, जैसे मेरी शर्ट तुम्हारी, मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद, ये कॉमन एक्सप्रेशन है ना, लोग कहते हैं मतलब सुपीरियरिटी दिखाने के लिए। तो माई शर्ट इज वाइटर देन योर, नहीं योर्स कहेंगे, बट ये तो प्रोनाउन में चले गए हम लोग ना। तो ऐसे समझो। हैंड राइटिंग वाला देख लेते हैं, दिया होगा मैंने। हर हैंड राइटिंग इज एज नीट एज हर सिस्टर, नहीं हर सिस्टर्स होना चाहिए। अगर सिस्टर रहता तो इसका मतलब हैंड राइटिंग का कंपैरिजन उसके सिस्टर से हो रहा है, सिस्टर की हैंड राइटिंग से नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरे स्कोर का कंपैरिजन रवि के स्कोर से हो रहा है तो रवीज लिखेंगे, और मेरा स्कोर रवि से ही हो रहा है कंपेयर। रवि से कैसे कंपेयर करेंगे स्कोर का? रवि के स्कोर से कंपेयर करेंगे ना, समझो बात को। ठीक है, माई कार, जरा एक और सुंदर सा एग्जाम्पल देता हूं, सुंदर सिंपल बच्चों वाला। माई कार छोड़ो, सब नाउन ही रखते हैं, तुम लोग थोड़ा प्रोनाउन में कहीं उलझ ना जाओ। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल देखो। राजू दी गड्डी, यानी कि राजूज कार इज फास्टर देन रवि। अब इसका मतलब यह हुआ कि रवि जितना तेज दौड़ सकता है, राजू की कार उससे तेज दौड़ सकती है। यानी कि दो नाउन्स की स्पीड का मुकाबला हो रहा है। एक नाउन कार है और दूसरा रवि है। कार किसकी है? राजू की है। समझ गए? ठीक है, मुकाबला ऐसे हो रहा है। लेकिन अगर मुकाबला कार और कार का करना था कि राजू की कार और रवि की कार, तो हम रवीज कर देते। ठीक है, अब समझ में आ गया? बस। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बाद जब नाउन हो तो कहां ऐड करते हैं? अपोस्ट्रोफी और एस। ठीक है, कहां ऐड करेंगे? यहां नहीं, एंड में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ मतलब स्ट्रिंग ऑफ नाउन्स जब भी आए, याद रखना लास्ट वाले में हम लोग यूज करेंगे। द मैन्स एट द काउंटर बिहेवियर, नहीं भाई, द मैन एट द काउंटर्स बिहेवियर। वो आदमी जो काउंटर पे बैठा था उसका व्यवहार कैसा था? काफी रूड था। तो दिख रहा है ना तुमको, यहाँ एट से यहाँ ऑफ से जुड़ा हुआ है ये नाउन्स की स्ट्रिंग। तो उसमें क्या करते हैं? लास्ट वाले नाउन में अपोस्ट्रोफी और एस लगा देते हैं। सिंपल। अब आते हैं एनिमल्स। कौन से एनिमल्स हैं जिनके साथ हम ऑफ की बजाय अपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं?
तो जो पेट्स हैं, डोमेस्टिकेटेड हैं, या जिनका तुमने नाम लिखा हुआ है, जैसे एक इंसान को मारा था अपने कुत्ते को, तो किसी ने कहा कुत्ते का क्या नाम है, तो उसने बता दिया कुछ कि इसका नाम है फलाना डे, मतलब लंबा, मान लो कुत्ते का क्या नाम है, नितेश उपाध्याय, और आपका नाम, मेरा नाम तो टॉमी है, तो उल्टा पुल्टा नाम उसने रखा था। तो अगर कुत्ते से मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं तो उनके साथ अपोस्ट्रोफी और एस लगता है। टेल ऑफ द डॉग नहीं कहेंगे, डॉग्स टेल कहेंगे, सिंपल। कुछ हायर एनिमल्स हैं, जैसे लायन देखा था ना तुमने, लायंस मेन, या जो फैमिलियर एनिमल्स हैं जेनरिकली, अ बर्ड्स नेस्ट, अ हॉर्सेस गैलप। गैलप क्या होता है, कोई जानवर ऐसे 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 उछलता हुआ जाता है ना, मतलब नूम नूम नूम, तो उसको कहते हैं गैलप। घोड़े करते हैं वैसे, गाय भैंसे भी, भैंसों को तो मैंने नहीं देखा, गाय तो काफी करती है, बिहारी में उसको तड़ंग जाना कहते हैं, ठीक है। खैर, तो मतलब वो फैमिलियर है काफी, उनके साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन जो लोअर एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके साथ नहीं लगाते हैं, ठीक है। द लेग्स ऑफ द स्पाइडर कहेंगे, स्पाइडर्स लेग्स नहीं कहेंगे, लेकिन कई बार यूज होता है वेब्स, सॉरी स्पाइडर्स वेब, हालांकि कॉबवेब हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो इनमें थोड़ा डिस्प्यूट है, इनसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं मोस्टली, नाउन से मतलब मैंने पहले ही बताया था, डिस्प्यूटेड रूल्स से ना बचते हैं एग्जामिनर सब, स्पेशली बैंकिंग वाले। यहाँ एनिमल्स यहाँ गया, फिर से ये नहीं होना था, यहाँ पे मोर लिखना था मुझे। खैर, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, डिग्निफाइड का मतलब होता है ना जिसको थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा हूँ, क्योंकि उस पर हमारा किसी तरीके का भार है, उसका हम पे कर्जा है, जैसे जहाज वगैरह हो, सेलेस्टियल बॉडी जो आसमान के तारे सूरज वगैरह, व्हीकल हो, मतलब लंबे चौड़े व्हीकल हो, ग्रैंडियर वाले, भव्यता वाले, या व्हीकल ऑफ स्टेट मतलब राजपाट वाले, चैरियट वगैरह, और इंस्टीट्यूशंस हो, तो इन सब के साथ अपॉस्ट्रोफी लगता है। शिप्स कैप्टन, कैप्टन ऑफ द शिप नहीं कहते हैं। टाइटेनिक्स मेडन वोयाज, मेडन मतलब यहाँ पे पहला है, मेडन मतलब कुंवारी लड़की भी होता है यहाँ, लेकिन मेडन का मतलब पहला है, तो मेडन वोयाज यानी कि पहली ही उसकी जो यात्रा थी वो, ठीक है। वयाज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, वैसे किसी भी यात्रा के लिए अब यूज हो जा रहा है। सन्स हीट, मून्स ग्लो, अर्थ ऑर्बिट, ऑफ नहीं लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी और एस लगाएंगे। द चैरियट्स व्हील्स, अपॉस्ट्रोफी और एस लगाएंगे। द नेशंस प्राइड, द कोर्ट्स वर्डिक्ट, नेशन एक इंस्टीट्यूशन है हमारा, राष्ट्र, कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, हायर इंस्टीट्यूशन, संस्था यूनिवर्सिटी जिसमें हम पढ़ते हैं, तो रेपुटेशन ऑफ माई यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, माई यूनिवर्सिटीज रेपुटेशन कहेंगे, माई यूनिवर्सिटीज रेपुटेशन, मैं गलगोटिया वाला नहीं हूँ। खैर, तो बस 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 यही रहा हमारा सफर। लास्ट स्लाइड ब्लैंक है, पहले लिखता था लाइक एंड सब्सक्राइब, कोई नहीं करता तो क्यों ही कहना, जब वैल्यू मिलेगी सब करेंगे, या जब पॉपुलर फीस हो जाएगा सब करेंगे। तो चलते हैं आगे, मतलब खत्म हुआ नाउन का हमारा सफर, अगली क्लास में प्रोनाउन उठाएंगे, या कुछ और क्वेश्चंस नाउन के लेके आऊंगा, लाइव देखते हैं कब जाते हैं हम लोग। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।